आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। आज मैं बात करूंगा दिल्ली के साकेत कोर्ट की। जी हां, दिल्ली के साकेत कोर्ट में भी ठाए ठाए हो गई है। अभी अतीक और अशरफ का मामला चल ही रहा है कि जहां पर पत्रकार के भेष में आकर के शूटरों ने अतीक और अशरफ को गोली मार दी और वहां पुलिस तमाशाई बनी रही। 17 गार्ड मौजूद थे, लेकिन 17 गार्ड तमाशाई बने रहे और शूटरों ने तकरीबन 20 राउंड गोलियां अतीक और अशरफ पर चलाई और वो पत्रकार बन करके पहुंचे थे। अब उसका तमाम जो है वो इंकशाफ किया जा रहा है, तमाम तहकीक हो रही है, जांच की जा रही। लेकिन साकेत कोर्ट में भी गोली मारकर कत्ल किया गया और 4 राउंड गोली चलाई गई और यहां पर वकील के भेष में शूटर आया था, जिसने एक महिला गवाह को, एक औरत गवाह को 4 राउंड गोली मारी और उसका कत्ल कर दिया गया। जी हां, ये साकेत कोर्ट का मामला है और उसके बाद वहां पे भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। हालात जो है वो बड़े सनसनीखेज हो गए, लोग जो है इधर उधर हो गए। अस्पताल ले जाया गया खातून को, लेकिन उसका कत्ल हो गया। जाहिर है कि एक बड़ा वाकया हुआ है साकेत कोर्ट परिसर में, अहाते में इस तरीके से खातून का कत्ल कर दिया गया और वो जो कातिल था वो फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि ये वकील था, लेकिन सस्पेंड चल रहा था और इसकी वजह से ये वकील के भेष में आया था और इसने खातून का कत्ल कर दिया गया है, ये ऐसा कहा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी साकेत कोर्ट और रोहिणी कोर्ट और दूसरी जगहों पे इस किस्म के वाकयात जो है वो हो चुके हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई वकील बन करके आया हो। सवाल यह है कि एक तरफ पत्रकार बन करके शूटर जाते हैं और कत्ल करते हैं और दूसरी तरफ वकील बन करके ये शूट किया गया है। तो इसलिए ये मामला जो है वो बहुत गंभीर, बहुत हसास इसको माना जा रहा है कि अगर इस तरीके से शूट किया जाएगा, अगर इस तरीके से कत्ल शुरू हो जाएगा, तो फिर सवाल यह है कि कौन बचेगा। कल किसी के भेष में कोई भी आ सकता है। अभी इमरान मसूद जो वेस्टर्न यूपी में बीएसपी के लीडर हैं, वो पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे थे कि अब तो आप लोगों से बात करते हुए भी डर लग रहा है। हालांकि इसका भी कुछ फिरका परस्त ताकतों ने मजाक उड़ाया और कहा कि इमरान मसूद की हालत खस्ता है, वो डरे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि डरा कौन नहीं है, कौन नहीं डरा। और क्या जो बड़े बड़े वीआईपी लोग होते हैं, क्या उन तक पत्रकार की रसाई बड़ी आसानी से हो जाती है? जी नहीं, उनकी छानबीन होती है, जांच होती है, पड़ताल होती है, एक एक चीज देखी जाती है और उसके बाद उन्हें वीआईपी के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा जाता है। लेकिन जो ऐसे ही जहां नहीं वहीं पे बाइट लेने लगते हैं और पहुंच जाते हैं, वो एक बड़ा सवाल बन गया है। और अब तो वकील के भेष में अगर ये साकेत कोर्ट में कत्ल हुआ है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हो गया है कि कल के कोई भी काला कोट पहनेगा और कोर्ट में पहुंच जाएगा और उसके बाद इस तरीके से मर्डर हो जाएगा। तो सवाल यह है कि फिर इसको कैसे देखा जाएगा। अब इस पूरे मामले पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल ने यहां के एलजी को घेरा है और पूछा है सवाल कि आखिर दिल्ली में ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके से कोर्ट के अंदर कत्ल हो रहा है, मर्डर हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब उन्होंने एक तरीके से केंद्र सरकार को और यहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल तो जाहिर है कि खड़े होंगे, क्योंकि कोर्ट में अगर मर्डर हुआ है और वैसे भी दिल्ली में कई मकामात पर इस किस्म के वाकयात पेश आते रहते हैं और सवाल आम आदमी पार्टी उठाती रहती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एलजी पर आम आदमी पार्टी सवाल क्यों उठा रही है, जबकि मुख्यमंत्री तो खुद अरविंद केजरीवाल हैं। तो मैं उनके लिए ये बताता चलूं कि जो शायद ये नहीं जानते कि दिल्ली पुलिस जो है वो अरविंद केजरीवाल के हवाले नहीं है, मातहत नहीं है, बल्कि ये एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके तहत दिल्ली पुलिस आती है और लॉ एंड ऑर्डर की जो सारी जिम्मेदारी है कौमी राजधानी दिल्ली की, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, उन्हीं के अंडर में ये पुलिस आती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो है
वो सवाल कर रहे हैं। और कई मर्तबा ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने ये कोशिश की कि ये जो दिल्ली पुलिस है ये उनके अंडर में आ जाए, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय राजधानी है, कैपिटल है, यहां पर राष्ट्रपति भवन है, यहां पे प्रधानमंत्री आवास है, यहां पे जो सफारत खाने एम्बेसीज हैं, दूतावास हैं कई दुनिया भर के, वो यहां पे हैं, और भी कई यहां पे एजेंसियों के ऑफिस हैं। इसलिए केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो यहां की जो स्टेट सरकार है उसको नहीं दे रही है। और इसीलिए यहां की जो सरकार है वो पूर्ण सरकार नहीं है, बल्कि केंद्र शासित सरकार है। और अरविंद केजरीवाल पूर्ण मुख्यमंत्री एक तरीके से हम कह लें कि नहीं है। तो बहरहाल ये जो साकेत कोर्ट में मर्डर हुआ है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही चौंकाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शूटर आया था वो वकील के भेष में था। अब देखना यह है कि वकील किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करते हैं और आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।